चंदनपुर गांव में दो बहनें रहती थीं। उनमें से एक का नाम माया था और दूसरी का नाम नीता था। दोनों में से माया छोटी थी और नीता बड़ी थी। माया बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ नीता, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत बहुत ही घमंडी थी। नीता का विवाह एक अमीर घराने में हो गया था, वहीं दूसरी तरफ माया का विवाह एक गरीब परिवार में हो गया था। एक बार जब माया और नीता दोनों अपनी माँ के घर गई थीं, तब नीता अपने भाई के बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। फिर वह माया से कहती है, क्यों माया, तुम कुछ लेकर नहीं आई? तब उनके भाई की पत्नी कहती है, नहीं भाभी, माया भाभी कुछ भी नहीं लेकर आई हैं। ये भला कैसे कुछ लेकर आती? ये तो इतनी गरीब है कि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता है। नीता माया से कहती है, माया, तुम इतनी गरीबी में कैसे रह लेती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी ऐसे नहीं रह पाती। माया मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी, जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। हमें जैसी परिस्थिति मिले उसमें खुश रहना चाहिए। तभी नीता हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, सही बात है। तुम ऐसा कहने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती हो ना। माया धीरे से कहती है, दीदी, आपको किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कल क्या हो जाए। अरे तुम तो बुरा मान गई बहन, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी। इस तरह काफी समय बीत जाता है। फिर एक बार की बात है, माया का पति रवि, जो कि एक किसान था, उस साल अधिक वर्षा होने के कारण उसकी सारी फसलें खराब हो गईं। तब रवि माया से कहता है, माया, इस वर्ष तो हमें काफी नुकसान हुआ है। अब हम अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन नीता बहुत अमीर है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अगले दिन माया अपनी बहन के घर जाती है। नीता उसे देखकर कहती है, अरे माया, कैसे आना हुआ? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? तभी माया कहती है, दीदी, इस वर्ष हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो हम आभारी रहेंगे। तभी नीता माया से कहती, देखो माया, मैं तुम्हारी कोई खास मदद तो नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें केवल 100 रुपए दे सकती हूँ। दरअसल हमने कुछ दिन पहले ही नए खेत खरीदे हैं, इसलिए हमारे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ। फिर नीता माया को 100 रुपए देते हुए कहती है, ये लो माया, शायद ही तुम्हारे लिए काफी होंगे। और हाँ, तुम याद से इसे अगले महीने लौटा देना। ऐसा कहकर नीता माया का मजाक उड़ाती है। यह देखकर माया को बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, दीदी, ये धनराशि तो मेरे लिए ज्यादा है, इसलिए आप इसे अपने पास ही रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको लौटा ही ना पाऊं। इससे अच्छा है कि मैं आपसे कोई धन ना लूं। उसके बाद माया नीता से पैसे लेने से मना कर देती है। नीता कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिलते हैं। वह देखती है कि साधु के पास 2 बड़े-बड़े घड़े रखे हैं और वह उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। माया उनके पास जाती है और एक घड़ा अपने सिर पर रख लेती है, दूसरा घड़ा अपने हाथों में ले लेती है। फिर वह उन साधु को उनके कुटिया तक छोड़ देती है। साधु माया से कहते हैं, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। तभी साधु माया से कहते हैं, बेटी, तुम इनमें से कोई एक घड़ा अपने लिए चुन सकती हो। तभी माया साधु महाराज से कहती है, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, इनकार मत करो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। ये एक बूढ़े का आशीर्वाद है, इसे लेने से मना मत करो। उसके बाद माया उनमें से एक छोटा घड़ा ले लेती है और घर वापस आ जाती है। जब रवि माया से पूछता है, क्या तुम्हारी बहन ने कुछ मदद की, तब माया सारी बात बता देती है। कोई बात नहीं माया, भगवान सब ठीक करेगा। समय एक जैसा नहीं रहता। फिर माया उसे साधु और घड़े के बारे में बताती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि घड़े में सोने की मुद्राएं भरी हुई हैं। रवि कहता है, माया, कहीं तुम गलती से साधु का धन वाला घड़ा तो नहीं ले आई? वह इसे ढूंढ रहे होंगे। तभी माया कहती है,
नहीं, वह घड़ा तो खाली था। हमें इसे वापस लौटा देना चाहिए। दोनों घड़ा लेकर साधु के पास पहुंचते हैं। माया कहती है, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कल जो घड़ा लिया था वह खाली था, लेकिन आज इसमें सोने के सिक्के थे। शायद मैंने गलत घड़ा ले लिया हो। तभी साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की। ये कर्मों का घड़ा है और कर्मों के अनुसार फल देता है। तुमने अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। यह घड़ा तुम्हारा ही है। माया और रवि खुशी खुशी घर लौटते हैं और एक नया घर व जमीन खरीद लेते हैं। ये सब देखकर नीता जलने लगती है। वह माया के घर जाती है और पूछती है, माया, तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? बताओ मुझे जरा। माया उसे सच्ची बात बता देती है। नीता लालच में उसी जंगल में जाती है और एक बूढ़ी महिला से मिलती है, जिसकी मदद करने के बजाय वह उसका अपमान करती है। बाद में पता चलता है कि वह बूढ़ी महिला वही साधु थे। वह नीता को बताते हैं कि यह घड़ा उसके कर्मों का प्रतिफल है। नीता सबसे बड़ा घड़ा लेकर जाती है, लेकिन अगले दिन उसमें कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तब उसे समझ आता है कि यह उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। वह पछताती है और सुधरने का प्रण लेती है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि लालच और अहंकार का परिणाम बुरा होता है।